दोस्तों हम क्या करें क्या ना करें। और जो मेरी लड़की है उसका तकलीफ़ देखकर दोस्तों एकदम देखा नहीं जा रहा है कि उसके नसीब में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। और इतना वो दोनों बच्चे को कभी-कभी अपने बच्चों को लेकर जब हम लोग एक साथ में जब सोते हैं तो बोलती है कि मम्मी जब अपना फैमिली होता है तो कितना अच्छा लगता है। और जब मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत रोना आता है। तो दोस्तों हम जितना कोशिश करते हैं उसको कि दिमाग में उसको टेंशन ना दें और उसको महसूस ना हो कि मेरा आदमी नहीं पूछ रहा है। दोस्तों उसके बच्चे का तबीयत इतना ख़राब था, अभी तो तबीयत आप लोग के आशीर्वाद से ठीक है। और दोस्तों देख सकते हैं कि मम्मी के घर पर आए हैं हम। और देखिए जैसे मेरे चाचा जी का आज रहा है, आज काम है, तो वहीं पर हम लोग आए हैं और ये मम्मी का घर है और ये भी है, तो आज हम आए हैं। दोस्तों कि क्या बताएँ, इतना टेंशन में दिमाग खो जा रहा है कि हम करें तो करें क्या? कि लड़की को कौन-सा तसल्ली दें कि तुम ऐसा करो। अभी बच्ची 2 महीने की है और वो काम भी पे नहीं जा सकती है क्योंकि सीज़र से बच्ची हुई है, पहला भी बच्चा। दोस्तों उसकी बच्ची का तबीयत इतना ख़राब था, तो भी मेरा दामाद फ़ोन करके नहीं पूछा, ना 1 रुपया पूछा। अरे कम से कम औरत से नहीं बात कर सकते हो, कम से कम अपने बच्चे से, बाल बच्चे से तो बात करना चाहिए। कितना कठोर है दोस्तों, हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि देखिए कितना भी दुश्मन रहता है ना, लेकिन अपने बच्चे को देखने के लिए दिल तरसता है कि हम अपने बच्चे से, ये बताइए शादी करने के लिए बोल रहा है, फिर बच्चे को बेचने के लिए बोल रहा है, बताइए। और ऐसे आदमी के साथ कैसे हम अपनी लड़की को विदा करें? तो भी हम बोलते हैं कि अगर वो आ जाएगा, अपने गलती का एहसास मान लेगा अपनी गलती, तो भी हम अपनी लड़की को विदा कर देंगे। क्योंकि दोस्तों जानते हैं दूसरे जगह अगर उसका शादी भी करेंगे, तो जानते हैं ना सौतेला जो होते हैं, सौतेली माँ या सौतेला बाप उतना प्यार नहीं दे सकते हैं, जितना अपने खुद के माँ-बाप दे सकते हैं। अगर मैं अपनी लड़की का दूसरा करती भी हूँ, तो दोनों बच्चे को लेकर जाएगी तो क्या मालूम उसके घर वाले कैसे रहेंगे, कैसे नहीं रहेंगे, बच्चे को अपनाएँगे कि नहीं अपनाएँगे, अपना भी लेंगे तो आगे चल के उसके भविष्य में क्या होगा, क्या नहीं होगा और कैसे मेरी बेटी का ज़िंदगी कटेगा, कैसे नहीं कटेगा। और इसके घर पे भी जाने के लिए दोस्तों ये भी सोचना पड़ेगा कि गाँव में जो घर है वहाँ पर मुझे पैसा देना पड़ेगा बनवाने के लिए। समझ में नहीं आता है दोस्तों, एकदम उलझन में दिमाग मेरा पड़ गया है कि हम बेटी के सामने ब्लॉग नहीं ऐसा नहीं बोलते हैं। बोलना रहता है तो उसके आदमी को और उसकी ननद को, उसकी सास को ही बोलते हैं और उसके मुँह पे न, लेकिन हम समझ सकते हैं दोस्तों कि कितना भी मायके में खुशी मिल जाए लेकिन आदमी का याद आता ही है। दोस्तों ये बताइए वो जब जैसे हम हुए और वो हमारे हस्बैंड जी हुए, बीच में बाबू सोता है, हम लोग ऐसे रहते हैं ना। और मेरा बेटा बहू है दोस्तों, हम भी एक सास हैं, हमारी भी बहू है, 2 साल हो गया। लेकिन हम अपने बहू को ये नहीं है कि हम अपने स्वार्थ खातिर हम अपने बहू को हम तकलीफ़ में दें, अपने बहू को मायके भेज दें या बहू को घर से निकाल दें। दोस्तों आज हम अपने बहू के साथ करेंगे तो कल के हमारे बेटे लेके ये बोलते हैं लोग कि आज हम दूसरे के साथ बुराई करेंगे तो हमारे साथ बुराई होगा। लेकिन दोस्तों हम तो, हमारी तो एक ही बेटा बहू है ना, हम तो अपने बहू को तो इतना तकलीफ़ में देते नहीं थे, लेकिन हमारे बेटियों के साथ क्यों हो रहा है ऐसा? अभी हमारी छोटी वाली लड़की है दोस्तों। और ये समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों कि हम अपनी लड़की को क्या समझाएं और क्या करें क्या ना करें। समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों कि एकदम हम लोग इतना उलझन में पड़ गए हैं दोस्तों ना कि क्या बताएं। जिस जगह रूम लिए हैं वहाँ पर भी समझ लीजिए रहने लायक नहीं है, दूसरे जगह रूम ले रहे हैं तो मम्मी से दूर हो जाएंगे। हाँ मम्मी जा नहीं पाएगी क्योंकि मम्मी मेरे ही पास शुरू से रह कर आई है ना, मम्मी मेरे बगैर रह नहीं पाती है। और अगर मैं खुद लेकर अगर बम्बई चली जाऊँ, उसके आदमी के पास छोड़ कर आ जाऊँ, तो भी ताना बोल देता है कि तुमको कौन बुलाने के लिए गया था, तुम भी तो आई, मेरी माँ लेकर आए। क्योंकि 2-3 बार ऐसा हो चुका है दोस्तों। एक बार मेरी मम्मी लेकर गई थी, छोड़ कर आई थी और एक बार वो मेरी लड़की खुद अकेली गई थी। तो आप ही बताइए दोस्तों हम क्या करें, क्या ना करें, समझ में नहीं आता है। दोस्तों आज दिन भर हम कोई शॉर्ट नहीं, इस टाइम शॉर्ट वीडियो बनाए हैं और इस टाइम ब्लॉग बना रहे हैं। क्योंकि आप लोग को पता है कि रूम में पानी आ गया था, पूरा एकदम रूम भर गया था, पूरा सामान भीग गया था, पूरा कपड़ा वपड़ा भीग गया था, कपड़ा धोए हुए हैं, सालों ने घर सर सफाई की है। तो आज तो बारिश हुआ नहीं है दोस्तों, अगर 2 दिन नहीं होगा तो 2 दिन कपड़ा वपड़ा सुखाने में जाएगा।
अब बाबू दूध पीता है दोस्तों, हमारा पेमेंट इस महीने में नहीं आया, हमारा पेमेंट अगले महीने में आएगा। तो बताइए दोस्तों कैसे खर्चा पानी चलेगा। अरे नहीं तुम अपने परिवार को भेज रहे तो कम से कम जो तुम्हारा औलाद है, जो तुम्हारा खून है, कम से कम अपने खून को तो खर्चा दे सकते हो। दूध का, कपड़े का, दवा पानी का, वो भी नहीं देने के लिए तुम्हारा औकात है तो कम से कम अपने बाल बच्चे से तो बात कर सकते हो। यानी कि इसको रखना नहीं है दोस्तों, तभी ऐसा कर रहा है। आप ही बताइए हम करें तो करें क्या, क्या क्या करें क्या ना करें, हमारा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। और आप लोग को बता दें कि दोस्तों गांव में भी लेकर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि गांव में दोस्तों दूध की परेशानी होता है। और अभी हमारी सास भी है, और आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे ऊपर भी गार्जियन है, क्योंकि गांव में जाते हैं तो मेरे हस्बैंड जी ज़्यादा उधरी सुनते हैं। तो लड़की को कुछ भी कोई लोग बोल देते हैं तो तुरंत रोने लगती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जब लड़की का शादी ब्याह हो जाता है तो मायके वाले या कोई भी पूछ लेता है कि तुम यहाँ क्यों हो, तुम अपने घर नहीं जाती हो क्या, तुम्हारा आदमी फ़ोन करता है कि नहीं, तुम्हारा आदमी खर्चा पानी देता है। किसी बात पे मेरी लड़की को टेंशन हो जाता है। तो मैं बोलती हूँ कि टेंशन क्यों ले रही, मैं हूँ, जब तक ज़िंदा हूँ तब तक टेंशन लेने के लिए कोई ज़रूरत, लेकिन अंदर में कितना तड़प रही, कितना मैं तकलीफ़ में, वो मुझे पता है या भगवान को पता है। एक माँ हूँ दोस्तों, अगर अपने बाल बच्चे अगर दुखी में रहते हैं दोस्तों ना, तो बहुत टेंशन हो। और लड़की का शादी ब्याह करते हैं हम लोग की लड़की अपने घर परिवार में सुखी रहे। अगर वही लड़की हम कितना भी दे ले लें, अगर लड़की हमारी सुखी नहीं रहती तो बहुत ज़्यादा टेंशन होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। हम जितना दोस्तों हम अपनी लड़की को दे दिए ना, मेरी लड़की सुख नहीं की, एक ही महीना सुख की है दोस्तों। आप लोग सब सच बता रहे हैं, भगवान कसम कर रहे हैं दोस्तों। 7 घर के दुश्मन होना तो ऐसा घर किसी को ना मिले। हम किसको हम अपना भी दर्द और अपना भी दुख हम नहीं आप लोग के साथ सामने बांट सकते हैं, क्योंकि आप लोग बोलेंगे इन लोग के घर में यही कहानी है। ये तो हमारी दुख और कहानी जाने दीजिए। हमारा तो जितना ज़िंदगी काटना था, सुख या दुख काट लिए। अब 4 दिन की ज़िंदगी और है। हाँ, या अच्छा कटे या बुरा कटे, अब तो हमको काटना ही है। लेकिन मेरी लड़की का अभी उम्र अभी 22 साल है, अभी उसकी पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ उसका बचा है दोस्तों। क्या करें आप ही लोग बताइए ज़रा कमेंट करके कि हम कौन सा कदम उठाएं। और कितने बहन और सिस्टर कमेंट की थी कि कंप्लेन कीजिए। कंप्लेन करने पर गए थे हम लोग, तो करेंगे तो लड़की बोल रही है कि हमको कंप्लेन नहीं करना है, कंप्लेन करके क्या करेंगे जब वो सुधर नहीं रहा है। क्योंकि दोस्तों वो बोलता है ना, जाओ कोर्ट कचहरी की थाना पुलिस जो करना है करो तुम लोग, हम नहीं रखेंगे, हम शादी करेंगे, एक ही बात बोल रहा है। तो हमारा समझ में आया दोस्तों, डर ये लगता है दोस्तों कि जोर ज़बरदस्ती से हम विदा भी कर देते हैं, तो अगर हमारे लड़के के साथ कुछ ऐसा घटना वो लोग कर दें तो हमको बाद में पछतावा हो। कम से कम मेरी लड़की सलामत रहेगी, कम से कम अपने बाल बच्चे को पाल सकती है। इसीलिए दोस्तों हम कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। अगर आप लोग नहीं दोस्तों, अब हम करेंगे कंप्लेन, अब हम करेंगे कंप्लेन आप लोग से। हम इसीलिए वीडियो बनाए, अब हम केस करने वाले हैं और हम सही करने जा रहे हैं कि गलत, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए